नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी असाधारण यात्रा की जो एक बहुत ही साधारण सी जगह से शुरू होकर देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचती है। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की और हम इसे समझेंगे उनकी ही आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के जरिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था उस लड़के में। एक छोटे से तटीय शहर का लड़का जो कभी अखबार बेचा करता था, वो भारत का राष्ट्रपति कैसे बना? सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक। आखिर ये सब हुआ कैसे? इन सारे सवालों का जवाब वो छिपा है उनकी बहुत ही प्रेरणादायक आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में। और आज हम इसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से, उनके घर से, उनके शहर रामेश्वरम से। कहते हैं ना, हर बड़ी आग एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। तो बस यही वो चिंगारी जली थी जिसने एक बहुत बड़े, एक असाधारण सपने को उड़ान दी। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। मतलब एक तरफ तो हालात थे, रामेश्वरम में एक बिल्कुल साधारण सा परिवार, पिता एक नाव के मालिक थे और बेटा परिवार की मदद के लिए अखबार बेचता था। और वही दूसरी तरफ उसी लड़के के मन में उड़ान भरने का एक असाधारण सपना था। एक ऐसा सपना जिससे उसके टीचर्स ने, उसके गुरुओं ने हमेशा पंख दिए, उसे आगे बढ़ाया। तो सपने तो थे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जो चुनौतियों और असफलताएं रास्ते में आईं, उन्होंने असल में उनके किरदार को और भी मजबूत बना दिया। तो उनकी प्रोफेशनल यात्रा शुरू होती है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद वो पहले डीआरडीओ से जुड़े और फिर इसरो गए। ये वो जगह थी जहां उन्होंने भारत के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम्स को एक बिल्कुल नई दिशा दी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सफर फूलों का नहीं था। एक बहुत बहुत बड़ा झटका तब लगा जब भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट SLV-3 फेल हो गया। अब ये सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं था, ये उनके लिए और उनकी पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल निराशा थी। सोचिए कितनी उम्मीदें जुड़ी होंगी। तो क्या सब खत्म हो गया? क्या वो सपना जो रामेश्वरम में देखा था वो यहीं टूट गया? क्या सारी मेहनत पानी में चली गई? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर कलाम के लिए ये अंत था ही नहीं, बल्कि उन्होंने इस फेलियर को, इस असफलता को अपनी और अपनी टीम की सबसे बड़ी सीख बना लिया। उन्होंने ये साबित किया कि असफलता असल में सफलता के सफर का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है, एक सीढ़ी है, अंत नहीं। और जानते हैं, इसी एक सीख के साथ उनकी कहानी एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंचती है। ये वो दौर था जब उन्होंने भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक ऐसी विरासत खड़ी कर दी जिसने पूरे देश को एक नई मजबूती दी। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी, भारत की सबसे जरूरी और सबसे महत्वाकांक्षी मिसाइल परियोजनाओं में से दो को लीड किया। ये प्रोजेक्ट्स उनकी कभी न हार मानने वाली लगन और उनकी जबरदस्त दूरदृष्टता का जीता जागता सबूत हैं। और इसी शानदार काम का नतीजा था कि पूरे देश ने उन्हें एक नाम दिया, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन। एक ऐसा नाम जो हमेशा हमेशा के लिए उनकी पहचान से जुड़ गया। तो विज्ञान की दुनिया में तो उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया था, लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब ये एक नए शिखर की तरफ बढ़ रही थी, भारत के सबसे ऊंचे पद की ओर। वो साल था 2002। यही वो साल था जब उन्होंने वो ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया और भारत के राष्ट्रपति बने। लेकिन कमाल की बात यह है कि देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनका असली पैशन, उनका असली जुनून तो भारत के नौजवानों को प्रेरित करने में था। वो चाहते थे कि युवा विज्ञान और इनोवेशन की दुनिया में नए रिकॉर्ड बनाएं। तो सवाल ये है कि आखिर उनके जीवन से और इस किताब से हम क्या सीख सकते हैं? वो कौन से उसूल थे, कौन से सिद्धांत थे जिन्होंने एक साधारण से लड़के को इतना महान बना दिया? देखिए, उनके जीवन का पूरा सार न इन 5 बातों में छिपा है। पहली, सपने हमेशा बड़े देखो। दूसरी, कड़ी मेहनत के सामने कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। तीसरी बात, फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि वो तो कामयाबी की तरफ पहली सीढ़ी है। चौथी, शिक्षा, एजुकेशन में जिंदगियां बदलने की ताकत होती है। और पांचवीं, डेडिकेशन और पर्सिवियरेंस, यानी कि समर्पण और दृढ़ता। यही वो रास्ता है जो महानता तक ले जाता है। तो असल में विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक बायोग्राफी, एक जीवनी भर नहीं है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प की ताकत की।
ये किताब हमें दिखाती है कि अगर इरादे चट्टान की तरह मजबूत होना तो फिर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और आखिर में डॉक्टर कलाम के वो शब्द जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा हैं कि सपना वो नहीं है जो नींद में देखा जाए, सपना तो वो है जो सोने ही ना दे।